वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं सल्तनत ओमान की, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज मैं ओमान के उन हकायक से पर्दा उठाऊं जिनसे आप बिल्कुल ना वाकिफ हैं। आज की हमारी सैर बहुत ज़्यादा दिलचस्प और मालूमात से भरपूर है। ये मुल्क अरब दुनिया की सबसे कदीम मुसलसल आज़ाद रियासत है। यहाँ की करेंसी दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। ये मुल्क अरब दुनिया का सबसे पुरअमन मुल्क है और जराइम की शरह बहुत कम है। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसे जिन्नों का मस्कन भी समझा जाता है। यहाँ पर एक ऐसा जजीरा भी मौजूद है जिसे अरब का नॉर्वे कहा जाता है। यहाँ के शहरियों पर कोई इनकम टैक्स नहीं है और यहाँ खवातीन को खासी आज़ादी हासिल है। यहाँ पर तनख्वाहें 4 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक हैं। तनख्वाहों और नौकरियों की मुकम्मल तफसील, इंतहाई कीमती मालूमात और दिलचस्प हकायक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस बाआसानी आप तक पहुंचती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, सल्तनत ओमान मगरबी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ये जजीरा नुमा मुल्क अरब के जनूब मशरकी साहिल पर वाक़या है और खलीज फारिस के दहाने तक फैला हुआ है। इसकी सरहदें शुमाल मगरब में मुत्तहिदा अरब इमारात, मगरब में सऊदिया अरब, जबकि जनूब मगरब में इसकी सरहदें यमन से मिलती हैं, जबकि ईरान और पाकिस्तान के साथ समंदरी सरहदों का इश्तराक करता है। सल्तनत ओमान का दारुल हुकूमत मस्कत है। इसका साहिल जनूबी और मशरकी बहिरा अरब और शुमाल मशरकी इलाके में खलीज ओमान तक फैला हुआ है। आबनाए हरमज, जिसका ईरान के साथ इश्तराक है, और खलीज ओमान से मुसन्नम की साहिली हदूद बनती हैं। 17वीं सदी से सल्तनत ओमान एक ताकत थी जो खलीज फारिस और बहरा हिंद में असर रसूख के लिए पुर्तगाली और बरतानवी सल्तनतों से मुकाबला करती थी। 19वीं सदी में अपने अरूज पर ओमानी असर रसूख और कंट्रोल आबनाए हरमज के पार ईरान और पाकिस्तान तक और जनूब में जंजबार तक फैल गया। 20वीं सदी में यह सल्तनत बरतानिया के जेरे असर आया। 300 साल से ज्यादा अरसे से दोनों सल्तनतों के दरमियान ताल्लुकात बाहमी फायदे पर मबनी थे। बरतानिया ने ओमान की जोग्राफियाई अहमियत को एक तिजारती मरकज के तौर पर तस्लीम किया, जिसने खलीज फारिस और बहरा हिंद में अपने तिजारती रास्तों को महफूज बनाया और बरे सगीर पाको हिंद में अपनी सल्तनत की हिफाजत की। ओमान एक मुतलक बादशाहत है जिसकी क़यादत एक सुल्तान करता है। सुल्तान काबूस बिन सईद 1970 ईस्वी से लेकर 10 जनवरी 2020 ईस्वी तक अपनी मौत तक सुल्तान थे। सुल्तान काबूस, जो बे औलाद इंतकाल कर गए, ने एक खत में अपने कजन हैसम बिन तारिक को अपना जानशीन नामजद किया था और खानदान ने इन्हें ओमान का सल्तनत होने की तस्दीक की। माजी में एक समुद्री सल्तनत ओमान अरब की दुनिया की सबसे कदीम मुसलसल आज़ाद रियासत है। ये अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, खलीज ताउन कौंसल, नावाबस्ता तहरीक और इस्लामी ताउन तंजीम का रुकन है। इसके पास तेल के ज़खायर आलमी सतह पर 22वें नंबर पर हैं। 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम ने पिछले 40 सालों के दौरान तरक्की के लिहाज से ओमान को दुनिया में सबसे बेहतर मुल्क करार दिया है। इसकी मुईशत का एक हिस्सा सियाहत और तिजारत, मछली, खजूर और दीगर ज़रई पैदावार पर मुश्तमिल है। ओमान को एक आला आमदनी वाली मुईशत के तौर पर दर्जा बंदी किया गया है और 2022 तक ग्लोबल अमन इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 64 नंबर पर आने वाले सबसे पुरअमन मुल्क के तौर पर दर्जा बंदी की गई है। प्यारे दोस्तों, ओमान का कुल रकबा 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी 54,94,691 अफराद पर मुश्तमिल है। ओमान रकबा के एतबार से 70 और आबादी के एतबार से 122 नंबर पर आता है। ओमान की GDP 188 बिलियन डॉलर है, जबकि पर कैपिटा 20,631 डॉलर है। ओमान GDP के एतबार से 71 और पर कैपिटा के हिसाब से 55 नंबर पर आता है। करेंसी ओमानी रियाल है, जो पाकिस्तानी 727.80 और इंडियन 223.42 रुपयों के बराबर है। ड्राइविंग राइट साइड है। डोमेन नेम OM और कॉलिंग कोड +968 है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है और सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, जो कुल आबादी का 95% है। 1.67% हिंदू, 1.67% क्रिश्चियन और 1.66% दूसरे मजाहिब के
लोग शामिल हैं। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, ओमान मशरक़ वस्ता का एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है जो अपनी तारीख, सकाफत और हैरत अंगेज कुदरती हुस्न की वजह से मशहूर है। ओमान दुनिया की कदीम तरीन खुद मुख्तार सल्तनतों में से एक है और 1744 से आल बो सईद की हुकूमत कायम है। ओमान को खुशबुओं की दुनिया में एक खास मुकाम हासिल है। लुबान जो कि मशहूर इतर का एक अहम जुजू है, ओमान में सदियों से पैदा होता आ रहा है। अगर ओमानी सहराओं में गर्मी की बात की जाए तो खास तौर पर रबुल खाली में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। प्यारे दोस्तों, ओमान को अरब दुनिया के सबसे पुरअमन मुमालिक में शुमार किया जाता है और यहाँ जराइम की शरह इंतहाई कम है। सुल्तान काबूस बिन सईद तकरीबन 50 साल तक ओमान के हुक्मरान रहे, जो जदीद ओमान की तरक्की के मार समझे जाते हैं। ओमान उन चंद मुमालिक में शामिल है जहाँ रेलवे का कोई निजाम नहीं, ज्यादातर लोग सड़कों के जरिए सफर करते हैं। बहला ओमान का एक कदीम शहर है जिसे जिन्नों का मस्कन कहा जाता है। यहाँ का बहला किला यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल है। प्यारे दोस्तों, मस्कत में वाक़या मित्रा सौक दुनिया के कदीम तरीन बाजारों में शुमार होता है, जहाँ सदियों से अरबी खुशबुएं, सोना, चांदी और हाथ से बनी अशिया फरोख्त होती हैं। ओमानी लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। रवायती तौर पर वो मेहमानों को कहवा, अरबी कॉफी और खजूरें पेश करते हैं। ओमान में किसी भी शहर में बहुत ज्यादा बुलंदो बाला इमारतें नहीं बनाई जाती ताकि मुल्क की रवायती अरबी शनाख्त बरकरार रखी जा सके। प्यारे दोस्तों, ओमान का मुसन्दम जजीरा हैरत अंगेज फ्योर्ड्स की वजह से अरब का नॉर्वे कहलाता है, जो खूबसूरत पहाड़ों और गहरे नीले समंदर का शानदार इम्तजाज पेश करता है। ओमानी मर्द एक खास किस्म की कशीदा कारी वाली टोपी कुम्मा पहनते हैं जो इनकी सकाफत का हिस्सा है। प्यारे दोस्तों, ओमान के कुछ हिस्सों में लोग जादू टोने और रूहानी अमलियात पर यकीन रखते हैं, खास तौर पर जफार और बहला में। ओमान में मजलिस अल जिन गार दुनिया की सबसे बड़ी गारों में से एक है, जो इतनी बड़ी है कि इसमें आसानी से एक जंबो जेट त्यारा फिट हो सकता है। प्यारे दोस्तों, ओमान के साहिल सब्ज कछुओं की अफजाइश के लिए दुनिया के अहम तरीन मुकामात में से एक हैं, खास तौर पर रास अल जीन्स साहिल। ओमान में 5000 साल पुराना एक हैरत अंगेज जेर जमीन आबी निजाम फलज मौजूद है, जो आज भी इस्तेमाल में है और यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा की फहरिस्त में शामिल है। प्यारे दोस्तों, ओमान में आम आवाम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता, जो यहाँ के रिहायशियों के लिए एक बड़ी सहूलत है। ओमान में ऊंटों की दौड़ एक मकबूल खेल है और इसमें खास तौर पर रोबोटिक जॉकीज इस्तेमाल किए जाते हैं। ओमान में वहीबा सैंड्स दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत रेत के टेलों में शामिल है, जो सहराई सफारी के लिए मशहूर है। ओमान अरब दुनिया के उन मुमालिक में शामिल है जहाँ खवातीन को खासी आज़ादी हासिल है और वो मुख्तलिफ शोबों में काम कर सकती हैं। ये ओमान के चंद हैरत अंगेज और दिलचस्प हकाइक थे जो इस मुल्क को एक मुनफरिद और खूबसूरत मुकाम बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ओमान में नौकरियों और तनख्वाहों की बात की जाए तो ओमान में मुलाजमत के मौके और तनख्वाहें मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर हैं, जैसे कि पेशा, तजर्बा, तालीम और महारतें। ओमान की मुआइशत तेल और गैस, तामीरात, सियाहत और खिदमात के शोबों पर मबनी है, जो मुलाजमत के अहम मौके फराम करते हैं। मशहूर पेशे और उनकी कुछ तनख्वाहों की बात की जाए तो तेल और गैस का शोबा, इंजीनियर्स और तकनीकी माहिरीन की तनख्वाहें अमूमन ज्यादा होती हैं, जो महाना 1500 से 4000 ओमानी रियाल तक हो सकती हैं। तामीरात का शोबा, इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और माहिरीन की तनख्वाहें 1000 से 3000 ओमानी रियाल तक हो सकती हैं, जबकि हुनरमंद मजदूरों की तनख्वाहें 400 से 800 ओमानी रियाल तक होती हैं। तालीम के शोबा की बात की जाए तो असातिज़ा और तालीमी माहिरीन की तनख्वाहें 800 से 2000 ओमानी रियाल तक हो सकती हैं, जो इनकी काबिलियत और तजर्बे पर मुनहसर है। अगर सेहत के शोबे की बात की जाए तो डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें 1200 से लेकर 3500 ओमानी रियाल तक हो सकती हैं। सियाहत और होटल मैनेजमेंट की बात की जाए तो होटल मैनेजर्स, शेफ्स और सियाहत के माहिरीन की तनख्वाहें 600 से 2500 ओमानी रियाल तक हो सकती हैं। अगर आप मुलाजमत की तलाश में हैं तो ओमान में मुलाजमत की तलाश के लिए मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दस्तयाब हैं, जैसे कि ओमान की नौकरियां ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। इसके अलावा मुख्तलिफ जॉब पोर्टल्स और कंपनियों की वेबसाइट्स पर भी मुलाजमत के मौके दस्तयाब हैं। ओमान में काम करने के लिए मुनासिब वर्क वीजा और कानूनी हैसियत का होना जरूरी है। ओमान की वजारत अफरादी कुव्वत की सरकारी वेबसाइट पर लेबर मुआहदे की मालूमात ऑनलाइन चेक की जा सकती हैं। आला तालीमी काबिलियत रखने वाले अफराद की तनख्वाहें निस्बतन ज्यादा होती हैं। मस्कत जैसे बड़े शहरों में तनख्वाहें अमूमन ज्यादा होती हैं। ओमान में काम करने वाले गैर मुल्कियों को मुकामी कवानीन और तकाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। मुलाजमत के मुआहदे
वीज़े की शराइत, वर्क वीज़ा की हिदायत और दीगर कानूनी पहलुओं को समझना और इन पर अमल करना ज़रूरी है। ओमान में मुलाजमत के मौक़े मुख्तलिफ शोबों में दस्तयाब हैं और तनख्वाहें पेशा तजर्बा और दीगर अवामिल पर मुनहसर होती हैं। मुलाजमत की तलाश के लिए मुस्तनिद ज़राए इस्तेमाल करें और कानूनी तकाज़ों की पाबंदी करें ताकि आपका काम का तजर्बा मुस्बत और महफूज हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ओमान के ऊपर मालूमात से भरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ओमान के मुतालिक मजीद मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारे साथ ईमेल, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी हर हद तक मुमकिन कोशिश होगी कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।